नमस्कार दोस्तों, यह यूपीएसआई 2026 14 मार्च सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को सलाखा सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी रामदरस मिश्र होंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन डी अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला सवाल है, पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी कर्तवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या चौथा, जिसके पास धन न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाए, तो वो आपका ऑप्शन डी निर्धन हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या, पंछी शब्द का तद्भव रूप, तो ये पंछी हो जाएगा। तो पक्षी का पंछी होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या छठा, ढाई घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो यहाँ ऑप्शन सी गिरिराज किशोर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा। अन्यत्र शब्द का तद्भव रूप होगा अनथ। ऑप्शन ए सही हो जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो केवल ऑप्शन डी जो है सही हो जाए, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है मोती आपका स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुषवाचक शब्द है। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ आपका यहाँ पर कल एक लड़का और लड़की बैठे थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है, क्वेश्चन 11, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत है, स्वान अंगुरियन काट काट के खाद विदारत है, कौन सा रस है? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए विभत्स रस होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया चुनना है। तो खेलता है ऑप्शन डी यहाँ क्रिया है। क्वेश्चन संख्या 13, घुसखोर जादूगर रसोइया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14, मैं जितना खाता हूं उतना ही मोटा होता है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ये आपका ऑप्शन ए क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा युक्त सही नहीं है? तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, बाकी शेष सुमेलित। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 17, अभी तुम रुक जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो ये आपका कालवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाए। अभी मतलब समय का संबोधन है। क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका सूरज जो है तद्भव शब्द है। सूरज का तत्सम सूर्य होगा। क्वेश्चन संख्या 19, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ये आपका रोला छंद है। ऑप्शन डी हो जाए। और रोला छंद में 11-13 पर 11-13 की मात्राएं होती हैं, तो कुल 24 मात्राएं होती हैं। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी से अलग होना या डरना, उत्पन्न आदि का पता चले तो उसे कहते हैं। तो ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21,
सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ, तो इसमें होगा दुष्ट की रक्षा करना। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22, मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आपका ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। तो माँ शब्द की कई बार आवृत्ति हुई और स की, इसलिए यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन संख्या 23, लोग भूल गए नामक काव्य रचना कार कौन है? तो लोग भूल गए, यहाँ आपके ऑप्शन सी रघुवीर सहाय जी जो है रचनाकार हुए लोग भूल गए। कम खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अल्पाहारी। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ये रंगीन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 26, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन बी वह पौधों को सींचती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थ का बोधक सही लोकोक्ति होगा, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाए। आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। क्वेश्चन संख्या 28, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन सी वह जो है सर्वनाम है। क्वेश्चन संख्या 29, सन 2012 में किस साहित्यकार को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए चंद्रकांत देव ताले जो है 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन संख्या 30, जिस छंद में भाषा भाव रस और लय का महत्व होता है वह कौन सा छंद कहलाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी मुक्तक छंद होता है। तो भाषा और भाव जो है मुक्तक छंद के अंग हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मात्रिक और वर्णिक इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ अगर मात्रा की बात करता तो मात्रिक छंद होता, वर्ण की बात करता तो वर्णिक छंद होता, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन संख्या 31, कोपल शब्द का सही पर्यायवाची तो किसल होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ कोपल का शाब्दिक अर्थ होगा नए पत्ते, यानी बहुत कोमल। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 32, चस्का लगना मुहावरे का सही अर्थ होगा आदत पड़ना, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33, नीचे दिए गए विकल्पों शुद्ध वाक्य का चयन, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तट शब्द का पर्यायवाची है, तो तट शब्द का पर्यायवाची किनारा होगा, और गर्दभ का गधा होता है, नीर का पानी है, कालिंदी को यमुना का पर्यायवाची, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही होगा तट का किनारा पर्यायवाची। क्वेश्चन संख्या 35, मरने की फुर्सत न होना मुहावरे का अर्थ हुआ अत्यधिक व्यस्त होना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 36 से 40 गद्यांश के प्रश्न है और इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है, तो बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास करना, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 37, उपर्युक्त गद्यांश में फौज की गतिविधियों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास, ऑप्शन बी अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित किया जा सके, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक बल दिया गया है संयम पर, ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 39,
अहिंसात्मक अभ्यास का मुख्य साधन क्या है? तो संयम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, व्यवहृत शब्द का पर्याय है? तो आचरित हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।